Days after a high-intensity blast shook the national capital, several questions continue to loom large. The explosion near Bedford on Monday evening has left the country on edge, killing at least 13 people and injuring several others. Security agencies, including the NIA, are still piecing together the sequence of events leading up to the tragedy. What happened at Delhi's Red Fort? A massive explosion occurred near the Red Fort in Old Delhi at 6:52 p.m. on Monday, outside the Lal Quila metro station. The blast, which took place in a car, caused multiple vehicles to catch fire. Initial reports put the toll at 10, but it has now risen to 13 deaths, with several others injured. Fire tenders rushed to the scene and managed to douse the flames by 7:29 p.m. Police, NIA teams and forensic experts are continuing the investigation. मेरा भाई यही तो खड़ा होना है। बंद करो, हो गया, वहीं से बोल रही हूँ, हो गया, उसी हट से क्यों परेशान कर रहे हो आप लोग? मानते नहीं हो। मना कर रहे हो। ले जाओ यार, गाड़ी में बैठा दो क्यों यहाँ चिल्ला रहे हो सबको? कोशिश की कमांडो आपको बता दें आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। डेंसेस है उनको लिफ्ट किया जा रहा है। एज ऑफ नाउ इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी कुछ भी कंक्लूसिवली कहना ठीक नहीं होगा। सर, एज आई टोल्ड यू, द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन एंड वी कैन नॉट कंक्लूसिवली कमेंट अपॉन एनीथिंग। वंस वी हैव द फैक्ट्स, हार्ड फैक्ट्स इन हैंड, देन ओनली वी विल बी एबल टू टेल। गाड़ी जो बदरपुर FSL is doing the same thing only. They are lifting the traces of explosives and based on their testing they will be able to conclusively tell. How long does that process take usually? Just now we were talking to them, maybe 1 or 2 days they will expedite the process and maybe they will be able to tell us in a day or two. Do you believe that there are others who may be involved in this who have gotten out?
As I told you that it is investigation is ongoing and the facts are unfolding and new things are coming up. So as of now, it will be premature to conclude anything. Was there any shrapnel which was found at all on the Not location? as of now, but still we are examining the scene of crime. And in terms of the metro and operations, borders being sealed, what can you share with us? No, as of now, I cannot share anything about that. We are deciding upon it, and then we will take a call. Could you share any other information? आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। NSG और NIA की टीम FSL के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी CCTV कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी CP दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। CP दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तलाश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। सब बता दिया आप लोग को। एक क्या आदमी बातचीत हुई है दादा? हमारे घर की तलाशी की बस और घर की तलाशी में क्या क्या तलाशी? कुछ नहीं नीचे करो कुछ नहीं मिला। साहिब जी, आपके कितने बच्चे हैं? सुनिए, कितने बच्चे हैं आपके? आपके मीडिया वालों को हम सब बता चुके हैं। अरे वो मीडिया गई, वो मीडिया गई उससे हम नहीं बताएंगे। अभी क्या बातचीत? हम बार नहीं बताएंगे। एक बार और बताइए। नहीं बताएंगे। आप कोर्ट से ऑर्डर ले आइए तो भी नहीं बताएंगे। क्या बात हुई है? अभी क्या बात हुई? कुछ नहीं कहना है। अभी क्या बात हुई? हमें कुछ कहना ही नहीं है। अभी आई थी जो टीम, क्या बात हुई? अरे अपनी सफाई में कुछ तो रखिए। हमारी सफाई हमारा दिल है, बस आप मेरे दिल की बात नहीं जानते हैं। कुछ तो बोलिए अपनी सफाई में। नहीं है। वो आईडी उधर करो, सूरज। सब कुछ बता चुके हैं, क्या बताना था। क्या खराब कर रहे हैं यार? आइए दिखी नहीं रही है। हम अरे एक बयान दे दीजिए। हम क्यों बयान एक बयान का मतलब अपनी बात एक है। आप लोग कितने लोग हो? हम लोग हैं लगभग जितने सभी लोग हैं। अब एक बार बोल दीजिए। बताओ पहले। सुनिए, एक बार में बोल दीजिए बस एक बार कौन बोलिए। पहले आपने आदमियों को गिनो। भैया गौरव भैया फोन डालो। मीडिया वालों गिनो। सुनिए तो एक बार बोल दीजिए भाई यार, अंदर क्यों घुस जा रहे हो? मीडिया गिने पहले। अरे भाई जब तुम आईडी इतनी दूरी है कैसे दिखा लोगे? कैमरा लगा हुआ है हेड पे। एक बार आप बोल दीजिए। एक बार सर ये बताइए क्या बात हुई? आपकी बातचीत हमारी कोई बात नहीं हुई सर। क्योंकि इनको जो करना था किया, हमारी टीम से बात आपके कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे क्या? Tracing the white I-20. The suspect's trial CCTV footage has revealed that the white Hyundai I-20 involved in the blast had been moving around the Red Fort area for nearly 4 hours. The car was seen parked for over 3 hours near Sunheri Masjid before being spotted along Netaji Subhash Marg and Santivan Road areas connecting Daryaganj and Chatta Rail Cut. Investigators say that the car briefly stopped near a popular temple on Netaji Subhash Marg just 10 minutes before the explosion.
Officials believe the suspect Dr. Umar Nabi, allegedly driving the car, might have initially intended to trigger the blast near the temple, given its proximity to major religious sites and the busy Chandni Chowk market. However, sources say that the suspect panicked after noticing security and traffic personnel nearby and may have accidentally triggered the explosion prematurely. A DNA test has confirmed that samples recovered from the car must match Dr. Umar Nabi, confirming him as the prime suspect. Now, what's the situation? Delhi Police, Fire Services and the NIA continue to monitor the site. The injured have been shifted to LNJP Hospital and the area around Lal Quila metro station remains heavily secured. Metro operations remain normal, but entry and exit from gate number 1 and 4 have been temporarily restricted as a precautionary measure. Security measures across states following the Red Fort blast, Delhi, Mumbai, Gujarat, Chandigarh, Pune, Uttar Pradesh and Kolkata have all been placed on high alert. In Uttar Pradesh, ADG Law and Order Amitabh Yash confirmed that the DGP has ordered heightened security at all religious sites, sensitive districts and border zones. Police patrols and vehicles checks have been intensified across all districts. Now, impact on local businesses. In the wake of the incident, the Chandni Chowk Market Association has decided to keep shops closed on Tuesday as a mark of respect and in view of safety concerns. India's troubled past with blast Monday's explosion is yet another reminder of India's vulnerability to terror attacks. The country has faced several such tragedies in the past, from the 2008 Delhi serial blast to the Rameshwaram cafe blast in Bangalore last year and the 2008 Mumbai attacks that left an indelible scar on the nation's memory. As investigations continue, the central question remains: was this a planned attack or a botched up attempt that went off prematurely? For now, Delhi stands tense, determined and on alert.